मोमिनों की माँ होना और है और फातिमा की माँ होना और है। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। तेरी बेटी ने दुनिया में किया है साबित, नस्ल चलने को ज़रूरी नहीं बेटा होना। मिल के सलवात दे दो नाम है बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा। बेटी ज़हरा, अली दामाद नवासे हसनैन, इसको कहते हैं फजीलत का मदीना होना। हाय हाय। तो जिक्र उन बीबी का है कि जिनके घर में पूरा दीन है, पूरी शरीयत, पूरा इस्लाम है खदीजा के घर में। इस्लाम नाम है बीबी खदीजा के शौहर का, खदीजा की बेटी का, खदीजा के दामाद का, खदीजा के नवासों का। दो ही हस्तियों का एहसान है मुस्तफ़ा पर, या फातिमा की माँ का या अली के बाप का। दीन कहते हैं या खदीजा के माल को या अबू तालिब की आल को। तो अर्ज यह है कि वो बीबी कि जिनका जिक्र अज अव्वल ता आखिर हर मासूम ने किया, मासूम हुज्जतों के साथ जिनका जिक्र रहा। आप शुरू कीजिए हुजूर मुकर्रम से। बीबी खदीजा की वफात के बाद तक मुसलसल जिक्र फरमाते रहे, बल्कि बाज़ अज़वाज को रश्क नहीं बल्कि हसद भी हुआ। ये बुजुर्गों ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। और हसद की वजह से उन्होंने कहा कि आप कब तक अपनी ज़ौजा का जिक्र करते रहेंगे जो दुनिया से चली गई। तो हुजूर ने कहा कि खबरदार न कहना कुछ खदीजा के बारे में, जब तुम सब काफिर थे। तवज्जो है आपकी? वो उस वक्त मुझ पर ईमान का ऐलान करती हैं जब तुम सब काफिर थे। देखो अभी गुफ्तगू करके आया हूं मैं, आपकी खिदमत में खुलासा पढ़ दूं। उलमा कहते हैं इस बात को थोड़ा सा कवर करने के लिए कि बाकी अज़वाज को रश्क होता था, रश्क का लफ्ज़ नहीं हसद होता था। अच्छा, रश्क और हसद में फ़र्क क्या है? हसद ये है कि किसी को कोई नेमत मिली हुई है तो मेरा दिल चाहे कि उससे वो नेमत छिन जाए, मुझे मिल जाए। ये हराम है, हसद करना किसी भी मोमिन से हराम है। लेकिन रश्क करना ना सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि बेहतर है। रश्क का मतलब ये कि जो नेमत किसी को मिली है वो नेमत उसके पास भी रहे, लेकिन अल्लाह तू वो नेमत मुझे भी अता कर दे, तेरे खजाने में तो कमी नहीं है, तो वो नेमत तू मुझे भी अता कर दे। तो हसद हराम है, रश्क जायज़ है। फिर से कह रहा हूं, हर मोमिन से हसद हराम है, रश्क जायज़ है। लेकिन अली और औलाद अली वो हैं जिनसे हसद भी हराम है और रश्क भी हराम है। बात समझ में आई मैंने क्या अर्ज किया? इसलिए कि तुम पा ही नहीं सकते। हसद तो है ही हराम, रश्क भी हराम है। कि कोई ये सोचे कि भाई वो नेमत जो उनके पास है वो तो रहे लेकिन मुझे भी वैसा ही मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए अनीस ने कहा कि खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताज अली है। जो मौला अली इस्लाम के सर पे विलायत का ताज है, उसमें बहुत सारे दुर, उसमें एक आसमान का सूरज है। तो कहते हैं खुर्शीद फलक अली से ना हसद हो सकता ना रश्क हो सकता है, इसलिए कि खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताज अली है और खालिक के सिवा जो है वो मोहताज अली है। अल्लाहु अकबर। चले अफ्तार के बाद ये नारा लग सकता है, जवाब दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ने जिक्र किया इस बीबी का सूरह दुहा में, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। कसमें खाने के बाद कहा कि हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। ये 11वां सूरा है तरतीब नुज़ूल में, सूरह दुहा। और उसके पौने 2 साल बाद नाज़िल हुआ सूरह कौसर, 15वां सूरा। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, हम आपको अनकरीब इतना अता करने वाले हैं कि आप राजी हो जाएं। और इन्ना अतैनाकल कौसर, उसका जवाब दिया युअती का है इन्ना अतैनाका, इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता कर दिया। खदीजा के जरिए से हमने आपको कौसर अता की। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा
फिर कहा वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा, तो आप यतीम थे तो मैंने आपको पाला ना। मुझे पूरे कुरान में बतलाइएगा कि अल्लाह ने किसी काफिर के अमल को अपना अमल कहा हो। पाला तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने था। कितनी पाकीज़ा गोद होगी। अबू तालिब से जो दुश्मनी है ना वो फजीलत और हसद की दुश्मनी है, इसलिए कि काफिर पालने का मौका तो सारे बुजुर्गों को मिला था। अब आप तक मैं हर बात तो बस मैं इशारे में पहुंचा रहा हूं, बाकी आप खुद समझदार हैं। यहां पर काफिर पालने का मौका मक्का के सारे बुजुर्गों को मिला था, मोहम्मद पालने का मौका सिवाय अली के बाप के किसी को नहीं मिला था। जी, तो अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा, आप यतीम थे तो मैंने पाला। पूरा शजरे तैयबा है ना वो शुरू ही होता है अबू तालिब अलैहिस्सलाम से। पूरा अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरह नूर की आयत है कि अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है, उसके नूर की एक मसल है। जैसे कि एक ताक, उस ताक में चिराग है, चिराग एक फानूस में है, और फानूस इतना रोशन है शजरे मुबारक जैतूनिया से कि ना मशरकी है ना मगरिबी है, बल्कि सिराते मुस्तकीम पर है। इस शजरे की जो असल है, आप पूरी करबला को देख लीजिए। हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब, ज़ैनब बिन्त अली इब्न अबी तालिब, उम्मे कुलसूम बिन्त अली इब्न अबी तालिब, कासिम इब्न हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब, अली अकबर इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, अली असगर इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, सकीना बिन्तुल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबी तालिब, तिफलान मुस्लिम इब्न मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबी तालिब, और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार इब्न अबी तालिब। सारी करबला पाल कर तो दी है अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। या अली, जो किसी ने कहा बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला और पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। जी, तो ये जो एहसान है हुजूर मुकर्रम पर, वो या अली के बाप का है या सैयदा की माँ का, और दोनों का एहसान जिक्र किया अल्लाह ने। अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना, आप तंगदस्त थे मैंने गनी बनाया। कितना पाकीज़ा होगा बीबी खदीजा का माल। देखो आज की दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जिसके पास भी दौलत है, या तो सब जानते हैं कि कंफर्म उसमें हराम मिला हुआ है, या हराम अगर ना भी पता हो हमें तो कम से कम मुश्तबे जरूर होता है। मुश्तबे यानी डाउटफुल, मतलब वी डोंट नो कि हलाल है हराम है क्या है, शक जरूर है। कितना पाकीज़ा है उस बीबी का माल। देखिए रात के इस पैर में बहुत ज्यादा सहमति नहीं चाहता, बस मुख्तसर सी गुफ्तगू है। कितना पाकीज़ा उस बीबी का माल कि अल्लाह ने कहा कि मैंने गनी बनाया। अल्लाह ने बीबी के माल को अपने माल से निस्बत दी। देखो इस लक़ब के हामिल तो बड़े गुजर गए तारीख में, लेकिन किसी के माल को अल्लाह ने अपना माल नहीं कहा। फकत एक बीबी ऐसी थी कि जिनके माल को अल्लाह ने अपना माल, अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना, मैंने गनी बनाया। और उस पाकीज़गी का आलम यह है कि खुद रिश्ता भिजवाया ताकि माल की वजह से कोई ये इल्जाम न लगा सके तारीख में नऊज़ुबिल्लाह हुजूर मुकर्रम पर, चूंकि मालदार खातून थी लिहाजा रिश्ता भिजवाया है। नहीं कहा मैं खुद चाहती हूं मुस्तफा से इज़्दिवाज करना। देखिए हमेशा लड़के वाले रिश्ता भिजवाते हैं, लड़के वाले कबूल कर। सिग़ा निकाह में भी इस तरह से है। सिग़ा बीबी ने रिश्ता खुद भिजवाया ताकि हमेशा तारीख में सब रहे कि खदीजा इज़्दिवाज करना चाहती हैं मुस्तफा से। और फिर हज़रत अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा। उस खुतबा निकाह में फरमाया कि हमद उस परवरदिगार की कि जिसने हमें इब्राहिम की ज़ुर्रियत में और इस्माइल की शाख में करार दिया। अल्लाहु अकबर। उसके बाद फरमाया कि फ़इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइल, ये माल तो चलती फिरती। मैं खुतबा निकाह सुना रहा हूँ अबू तालिब अलैहिस्सलाम। आप किसी भी आम मुसलमान से कहिए, वो कहे कि जनाब मेरे बेटे का निकाह तशरीफ लाइएगा, आपके कौन से पंडित जी पढ़ रहे हैं? तो कहेगा आपका दिमाग खराब है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूँ। हमारे का पंडित जी नहीं पढ़ेंगे, हमारे का कोई मौलाना पढ़ेंगे, कोई अल्लामा पढ़ेंगे। अच्छा तुम मुसलमान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देकर मुसलमान हुए हो, उसका निकाह तो कोई काफिर पढ़ नहीं सकता। लोग कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था।
बात पहुंच रही है जी। कलमा पढ़ना मुश्किल काम है, निकाह पढ़ना मुश्किल काम है? कलमा तो हर एक पढ़ लेता है, निकाह तो कोई नहीं पढ़ सकता। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा निकाह पढ़ा, उसमें कहा कि फ़इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइल, माल तो चलती फिरती छांव की तरह है। इस खुतबा निकाह के अल्फाज हैं, यानी आज किसी के पास कल किसी के पास, ये ना समझना कि माल की वजह से इज़्दिवाज हो रहा है। फ़इन्न लहू नबउन अज़ीम, मेरा बेटा मुस्तक़बिल का नबी बनने वाला है। जो ऐलान नबूवत से पहले नबूवत की गवाही दे वो अबू तालिब है। मेरा बेटा मुस्तक़बिल का नबी बनने वाला है, लिहाजा ये इज़्दिवाज हो रहा है खदीजा का मुस्तफ़ा से। तो दो हस्तियों का एहसान हो गया, एक खदीजा का, एक अबू तालिब का। उन्होंने खुद रिश्ता भिजवाया, अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा निकाह में उस इल्जाम को खत्म कर दिया। तो परवरदिगार हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के और क्या है? क्या घबराना नहीं, एहसान का बदला एहसान के साथ इस तरह से कि दो हस्तियों का एहसान है, एक को कुल्ले ईमान का बाप बना दूंगा, एक को साहिब तथहीर की मां बना दूंगा। बात समझ में आ रही है? बस मुख्तसर सी गुफ्तगू में आगे बढ़ रहा हूं। तो अलम यजिद का यतीमन फा व वजदका ज़ालिमन फहदा व वजदका आइलन फअगना। तो एक तो सबसे पहले अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में, फिर खुद मुस्तफ़ा ने जिक्र किया बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बार बार अपनी अज़वाज के सामने जिक्र करते थे। हुजूर की जन्नत में जो ज़ौजा है वो बीवी खदीजा है। इस जुमले की एक गहराई है अपनी। दुनिया में ज़ौजा होना और बात, दुनिया में तो नूह और लूत की ज़ौजा भी जहन्नमी है। ये तो कुरान कह रहा है, ये तो मैं नहीं कह रहा। ज़रबल्लाहु मसलन लल्लज़ीना कफ़रू इम्राअता नूह व इम्राअता लूत, अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवी को मिसाल बनाया है। मोमिनों के लिए फ़िरौन की बीवी मिसाल है। ज़रबल्लाहु मसलन लल्लज़ीना आमनू इम्राअता फ़िरौन, ये मैं सूरह तहरीम की आयतें पढ़ रहा हूँ। कुरान है, एक खत्ते कुरान एक खत्म कुरान के बराबर है।